हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एचएपी का। ठीक है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 बी फार्मा फर्स्ट सेम का। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग 18 क्वेश्चन देखेंगे ना, 18 क्वेश्चन जो रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसका हम लोग देखेंगे। उसका बारी बारी करके एक एक करके हम लोग क्या कर देंगे, उसका वीडियो का सॉल्यूशन भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें देखिएगा डिस्क्रिप्शन में उसका हम प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे। और जो 28 शॉर्ट क्वेश्चन है, 28 शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोग पहले ही से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इसका भी वीडियो हम इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दो पार्ट में बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इन दोनों का हम लोग पूरा ये 18 क्वेश्चन इसका और ये 28 इसका, तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल। तो क्या करना है, हम लोग को सेल का अच्छे से डायग्राम बनाना है। और वेल लेवल मतलब सबका नाम लिखना है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो इनका सबका अच्छे से नाम लिखना है। इसमें जो जो ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और सबका हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, और उसमें एक क्वेश्चन और उसी में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा सलूशन जब वीडियो आएगी, हम एक एक करके हम 18 वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब इससे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हम डाल देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कैल्शियम आयन का, ठीक है ना, कैल्शियम आयन का यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, जो भी जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स। सेल डिवीजन क्या होता है, जैसे एक सेल है, ठीक है ना, एक सेल क्या हो गया, एक सेल से दो सेल में बन गई, तो इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। तो इस कितना टाइप का होता है, दो टाइप होता है, मिटोसिस और मियोसिस। इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या, इसी में या तो ये क्वेश्चन इसको एक तरीके से पूछ देता है, सोमैटिक सेल डिवीजन। तो इसको क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं। तो हो सकता है दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा पूछता रहता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज होम्योस्टेटिस एंड एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या है, ये हम लोग की क्या है, बॉडी। ठीक है ना, बॉडी में जैसे इसका टेम्परेचर है जो, वो हो सकता है कभी बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा तो क्या करेगी बॉडी हम लोग को, इसको कम करने की कोशिश करेगी। अगर ये घट गया तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। या तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर, और ये क्या हो सकता है, बीपी। हम लोग का बीपी क्या होगा, अगर बढ़ गया तो बॉडी क्या करेगी, उसको कम करेगी, अगर कम होगा तो उसको बढ़ाएगी। तो बॉडी क्या करती है, पूरे हम लोग का जो सिस्टम है पूरा पूरा सही तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसी को कहते हैं होम्योस्टेटिस। उसमें कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है, ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाता है, तो फिर ऐसे पूरा साइकिल चलती है। उसको हम डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे वीडियोस में। ठीक है, अब यूनिट 2 से कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्लासीफाई स्केलेटन सिस्टम, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल बोन। ये देखो क्या है, ये हम लोग की जितनी हड्डियां हैं ना, हम लोग मसल्स निकाल लो, ब्लड निकाल लो, तो जो हड्डी हम लोग का ढांचा बचता है उसको स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और जो बैक वाली बोन होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो वीडियोस हम डालेंगे ना, उसमें अच्छे से हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। क्या जो लॉन्ग बोन है उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। राइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे ये हम लोग की ये जॉइंट हो गई, बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट है, उस जॉइंट के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। और उसके फिगर मतलब उसका डायग्राम है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन था। अब यूनिट 3 में देखते हैं क्या क्या है। यूनिट 3 में देखते हैं क्या, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, हम इंपॉर्टेंट लिख दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राइट ए डिटेल अबाउट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा कट गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कट गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, खून निकलने लगा। तो ये खून जब थक्का बन जाता है उसी को कहते हैं कोगुलेशन, मतलब क्लॉटिंग।
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं। उसमें इंटेंसिंग एक्सटेंसिंग पाथवे होता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम वीडियो जब बनाएंगे 18 वीडियो बनाएंगे तो मतलब वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका लिंक हम प्लेलिस्ट की धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी, ठीक है ना। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट नोट ऑन इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कितना कैसे बनता है, आरबीसी कितना दिन में बनता है, 7 से लेकर 9 दिन लगता है इसको, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन बाद क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है हम लोग इसको कैसे बनते हैं, ऐसे 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 स्टेप में बनते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम जो आने वाला है आपका, उसके लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड क्या होती है, डिजीज़ होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसकी वेरियस टाइप, जो जो उसकी टाइप होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का, या तो 7 या तो 10 मार्क्स का, ठीक है ना। इसमें ऐसे ऐसे आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट राइट अ डिटेल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो गया, ब्लड में से अगर हम लोग आरबीसी माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो लिम्फेटिक सिस्टम होगा। क्या बचा, प्लाज्मा बचा, प्लेटलेट्स बचा, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी बचा। तो इन सबको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, किस लिए होता है। हाँ, अब यूनिट 4 में हम लोग देखते हैं क्या है। यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विथ डायग्राम। एनाटॉमी मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ का हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आई है, आई का एनाटॉमी कैसे बना है, और आई कैसे काम करती है, नर्व में, ब्रेन, नर्व सेल्फ से जाती है ब्रेन में, क्या बोले, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करती है फोटो रिसेप्टर के थ्रू, फिर हम लोग देख पाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ये 10 मार्क का आता है, ठीक है ना, 10 मार्क का आएगा। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग, जो हम लोग की वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। जो हम लोग का ईयर है ना, ईयर हम लोग कैसे सुन पाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, 3 बोन होते हैं, मेलियस, स्टेपिस है, इनका शॉर्ट, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में कैसे कैसे हम लोग सुन पाते हैं, कैसे हम लोग का जो आवाज़ है वो ट्रैवल करती है। तो इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोग की आने वाली वीडियोस है उसके बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, राइट द नेम विद देयर फंक्शन। तो ये दो क्वेश्चन था, हम इसको कंबाइन कर लिया था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व क्या होता है, स्पाइनल नर्व क्या होता है, उनका नाम लिखना, उसका क्या काम है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या हो गया, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन या तो रेस्ट सिचुएशन। जब ये दोनों कंडीशन हम लोग की बॉडी में रहती है तो दो सिस्टम हम लोग का काम करता है, कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो हम लोग इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो इन सब की जो इतने हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनकी हम वीडियो की जो लिंक रहेगी, हम प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसकी मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, उसमें अपडेट होता रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो वीडियो सारी आती रहेगी, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब यूनिट 5 से देखते हैं। यूनिट 5 से ये क्वेश्चन है, ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिटेल अबाउट द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल और हार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये हार्ट है, हार्ट का क्या है, 4 चैम्बर होता है। तो इसके बारे में हम लोग को एक अच्छे से डायग्राम बनाना है, हाँ। और इसका जो कार्डियक साइकिल होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड कितना डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे मतलब कोई ये वेसल्स है, ठीक है ना, वेसल्स में क्या हो गया, कोई प्लाग जम गया, तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो क्या क्या डिसऑर्डर होता है जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ईसीजी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये हम दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिए हैं, ईसीजी क्या होता है और ब्लड का रेगुलेशन कैसे होता है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जो क्वेश्चन वीडियोस आएगी, हम लोग 18 वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा चैनल जीके फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियोस आती रहे वो लोग आपको आराम से मिल जाए, और जो हम लोग का फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।